जय हिंद। मैं सुषमा सिंह। आज हम सभी अपने आसपास अनेकों तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित लोगों को देख रहे हैं, जिसमें से एक समस्या डायबिटीज या मधुमेह या शुगर है। ये बीमारी आज हमारे देश में लगभग हर घर में हो गया है। लेकिन क्या हम या आप वास्तविक मधुमेह रोग से ग्रसित हैं? क्या किसी ने आज तक ब्लड शुगर देखा है? तो उत्तर है नो। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे एक 70 केजी के व्यक्ति में 5 लीटर ब्लड है, अर्थात एक लीटर के 5 बाटल। तो हम उस एक बाटल से एक बूंद ब्लड लेकर ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं तो रीडिंग आती है 100 mg पर डेसिमल, अर्थात मेरे 1 लीटर ब्लड में 1 ग्राम शुगर है, लेकिन मेरे शरीर में 5 लीटर ब्लड है, तो मेरे पूरे शरीर में 5 ग्राम शुगर है और 5 ग्राम शुगर लगभग 1 चम्मच होता है, तो मेरे शरीर में 1 चम्मच शुगर है। यदि रीडिंग 300 mg पर डेसिमल आता है तो मेरे शरीर में 15 ग्राम अर्थात 3 चम्मच शुगर है। ये हाई ब्लड शुगर है। फास्टिंग ब्लड शुगर बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होता, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि हम शाम को खाना खाकर सो गए और रात में कुछ भी नहीं खाए हैं तो सुबह ब्लड शुगर लेवल कम होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यदि हम सुबह 6 बजे उठते हैं तो किसी दूसरे सदस्य से बोलिए कि वो सुबह 3:30-4 बजे आपका ब्लड टेस्ट करे तो वे कम रहेगा। यदि उस समय आपका ब्लड शुगर 100 mg पर डेसिमल है तो जब आप उठेंगे तो आपका ब्लड शुगर 150 mg पर डेसिमल होगा। इतना अंतर हो जाता है आपको बिना कुछ खाए, क्योंकि हमें जगने के 2 घंटे पहले ही हमारा ब्रेन लीवर को ये आर्डर देता है कि ये जगने पर कार्य करेगा, तो इसके ब्लड में ग्लूकोज डाल दो ताकि ये एनर्जेटिक रह सके। वे ब्लड शुगर रीडिंग लीवर का है, न कि हमारे ब्लड का। इसके सही माप के लिए आप सेंसर लगा सकते हैं, जो कि हिम्स हॉस्पिटल में प्रयोग किया जाता है। उसमें ये देखा जाता है कि रात में सोते समय ब्लड शुगर बहुत ही कम 50 तक हो जाता है। शुगर लेवल उसी का बहुत कम होता है जो दवा या इंसुलिन लेते हैं। ऐसे लोगों का शुगर लेवल कभी कभी इतना कम हो जाता है कि वे कोमा में चले जाते हैं। इसलिए कभी भी फास्टिंग ब्लड शुगर को आधार बनाकर आप दवाइयाँ लेंगे तो वे गलत प्रिडिक्शन हो जाएगा। जो प्रत्येक 3 महीने का HbA1c जांच होता है, उसका एवरेज कुछ इस तरह होता है। आप मानिए कि रेड ब्लड सेल है जिसमें शुगर चिपक जाता है, वो प्रतिशत में आता है। आपके ब्लड में जितना ज़्यादा शुगर होगा वो उतना अधिक रेड ब्लड सेल में चिपकेगा और वे चिपका ही रहेगा। और रेड ब्लड सेल की आयु लगभग 3 से 4 महीने की होती है। इसके बाद नए रेड ब्लड सेल्स आते हैं और ये नए रेड ब्लड सेल में कोई शुगर चिपका नहीं रहता।
लेकिन आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है तो दोबारा नए ब्लड सेल्स में ग्लूकोज चिपकने लगते हैं। तो एक चिपकने की मात्रा को हमने सेट कर ली है। ये यदि 8% से कम रहता है तो हम ठीक हैं। लेकिन ये भी टेस्ट उतना सही नहीं है, क्योंकि कभी कभी HbA1c अधिक होता है और रैंडम नॉर्मल आता है, और कभी कभी रैंडम अधिक होता है तो HbA1c नॉर्मल आता है। यदि आपको HbA1c टेस्ट करवाना ही है तो आप 4 महीने पे करवाएं। आप घर पर ग्लूकोमीटर से टेस्ट करते हैं और रीडिंग 220 आता है तो आप उसे 200 ही मानिए, क्योंकि आप वेन से ब्लड लेकर टेस्ट करेंगे तो 200 ही आएगा। हमेशा 10% ग्लूकोज कम होता है वेन में कैपिलरी की अपेक्षा। लेकिन आप जितनी बार टेस्ट करेंगे रीडिंग हर बार अलग अलग आएगा। यहाँ तक कि आप अपने 5 अंगुलियों से ब्लड लेके टेस्ट करते हैं तो 5 अंगुलियों के ब्लड टेस्ट की रीडिंग अलग अलग आएगी। अब हम पीपी टेस्ट, पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर, अर्थात खाने के 2 घंटे के बाद का टेस्ट। इसे डॉक्टर 150 mg पर डेसिमल या 160 mg पर डेसिमल नॉर्मल मानते हैं। लेकिन खाना खाने के 2 घंटे बाद बिना दवा के आपका ब्लड शुगर 250 mg पर डेसिमल है तो नॉर्मल है। ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रीडिंग है। जैसे कहीं 231 है, कहीं 228 है, कहीं 268 है, कभी 298 है। इस तरह दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ब्लड शुगर की परिभाषा भी अलग अलग है। इसलिए हम किसी आंकड़े को बिल्कुल सही नहीं मान सकते। आपको मानना ही है तो आप इसे मानिए। जिनको भी ब्लड शुगर होगा उन्हें खाना खाने के तुरंत बाद शरीर के ऊपरी भाग में नॉर्मल से अधिक पसीना आने लगेगा। यूरिन से यदि पता लगाना चाहते हैं तो आप यूरिन की कुछ बूंदें कहीं भी छिटक दीजिए, तो थोड़ी देर बाद देखेंगे आपकी वहां चींटियां इकट्ठे होने लगेंगे, या उसके पसीने की महक फ्रूटी आने लगती है। जैसे कि हम फलों को काट कर 2-3 दिन के लिए रख दें तो उससे जैसी सुगंध या दुर्गंध आती है। और यही ब्लड शुगर टेस्ट विश्वसनीय है। आप किसी अन्य चक्करों में न पड़ें। यदि आप वास्तविक मधुमेह रोगी हैं तो आप DIP डाइट का पालन करके 72 घंटे में शुगर नॉर्मल कर सकते हैं। DIP डाइट में आपको सुबह 8 AM से 12 PM सिर्फ 3-4 तरह के मौसमी फलों का सेवन करना है। ये आपके बॉडी वेट गुणे 10 होगा। जैसे आपका बॉडी वेट 40 ग्राम है, 60 kg है, तो आपको कम से कम 600 ग्राम फल खाने ही हैं। और इसके अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। आप अपनी भूख के अनुसार जितना अधिक से अधिक फल खाएंगे उतना जल्दी ही आप क्योर होंगे। अब हम
लंच की बात करते हैं, तो हम लंच 2 प्लेट में लेके बैठेंगे। प्लेट 1 में रॉ वेजिटेबल्स होगा और प्लेट 2 में हमारा घर का बना भोजन। प्लेट 1 में हमें 3-4 तरह के सलाद खाने हैं, वो भी हमारे बॉडी वेट के अनुसार होगा। जैसे हमारे बॉडी का वेट 60 केजी है तो हमें कम से कम 300 ग्राम सलाद खा के ही प्लेट 2 को हाथ लगाना है। पहले हमें प्लेट 1 को पूर्ण रूप से समाप्त कर लेना है, तब हम प्लेट 2 पे आएंगे। प्लेट 2 में हमें घर का बना हुआ सब्जी दाल लेना है और बाकी हमें 5 तरह के इन मिलेट्स का प्रयोग करना है। इन मिलेट्स से हम रोटी या चावल बना के इन्हीं का सेवन करना है, जैसे फॉक्सटेल मिलेट्स, लिटिल मिलेट्स, बेनियार्ड मिलेट्स, ब्राउन टॉप मिलेट्स, कोडो मिलेट्स। इसके अलावा हमें जो हम अभी खाते हैं गेहूं या चावल, उसका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ मिलेट्स का ही सेवन करना है। और डिनर भी हमारा लंच की भांति ही बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा डिनर अधिकतम रात के 8 बजे तक पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना चाहिए। 8 बजे के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ हम सादा पानी पी सकते हैं। और यदि हमें 4-5 बजे भूख लगती है तो हम भीगे हुए मेवे, स्प्राउट्स, हुंजा टी और मेवे का दूध ले सकते हैं। आपको कुछ चीज़ें पूर्णतः अवॉइड करनी होगी, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट, फैक्ट्री प्रोडक्ट, रिफाइंड फूड इत्यादि। इनको हमें पूर्ण रूप से छोड़ना होगा। और हमें अपने DIP डाइट का फॉलो करके अपने शुगर को 72 आवर्स में ही क्योर कर सकते हैं। यहाँ आपको ये जानना अनिवार्य है कि यदि आपका ब्लड शुगर हाई है तो आपके शरीर के भाग को क्षति पहुँचने में कुछ महीने लगेंगे। लेकिन आपका ब्लड शुगर लो हो गया तो आपके शरीर के भागों को क्षति होने में कुछ क्षण लगेंगे। और ब्लड शुगर नॉर्मल कंडीशन में डाउन नहीं होता, इतना तो हमें कुदरत पर विश्वास है। ये डाउन तभी होगा जब आप दवा या इंसुलिन ले रहे होंगे। अब चुनाव आपका है। जय हिंद। मेरे पास दवाई है, वैक्सीन है, केमोथेरेपी, इंसुलिन भी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास DIP डाइट है भाई।